तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर कान्हुआ के एग्जीक्यूट होने से पहले ही मास्टर हेलियन और जी कांग उनकी हेल्प करके उन्हें निंग के हाथों मरने से बचा लेते हैं। वहीं पर लीबाई भी शांगलिन पैलेस पहुंच गया, मगर निंग उसी वक्त शुआर को घायल करके लीबाई को अपने पीछे आने के लिए बता देता है। उसने लीबाई से प्रॉमिस किया कि अगर लीबाई उसे इमॉर्टल बुक की टेक्निक सिखा दे तो शुआर को उसकी ट्रू एनर्जी का यूज करके हील कर देगा। साथ ही साथ मास्टर कान्हुआ को भी रिहा किया जाएगा, जिसके चलते लीबाई ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर जी यूलिंग अपने दोस्त जी शंग की हेल्प करने के लिए डिसिप्लिन हॉल के बंदों की तगड़ी पिटाई करने लगा था। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपने फैन को घुमाते हुए उन पर पावरफुल अटैक करने लगा और इसमें उसे जरा भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके चलते देखते ही देखते वो सभी मॉन्क्स उसके सामने कमजोर पड़ गए। उन लोगों से कहता है कि अगर तुम अभी भी पीछे नहीं हटे तो फिर मैं अपनी खतरनाक मूव्स का यूज करने पर मजबूर हो जाऊंगा और वो तुम्हें महंगी पड़ सकती है। इधर जियो भी जैसे तैसे उठ जाता है। इसी बंदे ने मास्टर जी कांग को खत्म कर दिया था और अब वो जी शंग को भी रास्ते से हटाना चाहता है। वो जी शंग पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करने लगा था, मगर जी शंग उसके हर एक मूव को डॉज करते हुए इसे पीछे पुश कर देता है। हालांकि उस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपना डैगर बाहर निकाल कर जी शंग पर अटैक करने लगता है, मगर जी शंग ने उसकी ये चाल भी फेल करते हुए उसके डैगर को ही होल्ड कर लिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि जी शंग ने वो डैगर ब्रेक करके उस बंदे को पीछे ढकेल दिया और अब उसी डैगर के पीसेस को कलेक्ट करते हुए जी ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि जियो ने अपने सामने एनर्जी की एक शील्ड बना ली थी। उसे लगता है कि वो जीशंग के इस अटैक को काउंटर कर लेगा, मगर ऐसा नहीं होता। जीशंग ने अपनी एनर्जी से उसकी शील्ड ब्रेक करते हुए उस पर एक पावरफुल ब्लो हिट कर दिया, जिससे घायल होकर वो बंदा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। आई गेस उसकी मौत हो चुकी थी। अब जीशंग अपने मास्टर को उठाकर अपने साथियों को बताने लगा कि शांगलिन पैलेस अब पहले जैसा नहीं रहा और हम सभी लोग डिसिप्लिन हॉल के मेंबर्स हैं। हमारा काम है जस्टिस करना, तो हम सब ने अब एक हो जाना चाहिए। हमें दोबारा से एक टीम बनना होगा। और उन लोगों को रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी तक गलत बंदे का साथ दिया था, जिसके चलते वो अपने वेपन्स ड्रॉप करके जीशंग को ही अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं पर जी यूलिंग अपने सेवंथ अंकल कान्हुआ की जंजीरें तोड़कर उन्हें आजाद कर चुका था। मास्टर कान्हुआ उससे कहते कि अब तुम तो जवान हो गए, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड होंगे। मगर जी यूलिंग उन्हें बताता है कि मुझे तो बस लीबा और अपने बाकी साथियों की फिक्र है, पता नहीं वो निंग उनके साथ क्या करेगा। तभी हेलियन मास्टर कान्हुआ से कहने लगे कि अब तुम अपने डिसाइपल और बेटे की फिक्र मत करो, फिलहाल हम दोनों भी इतने घायल हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना पहला हम खुद को हील कर ले, तभी जाकर हम निंग का सामना कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेंगजाओ ने स्टार हाउस के सभी 6 बंदों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उनसे कहता है कि तुम्हारे लीडर जिंगे तुम पर पूरा यकीन करते थे, मगर तुम लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। तुम्हारे जैसे लोग जीने के काबिल नहीं है, तुम्हें तो सीधा हेल में बचा देना चाहिए। अब फेंगजाओ अपनी विंड पावर का यूज करके उन्हें खत्म करने ही वाला था, मगर तभी उसे मास्टर जिंगे की आवाज आई। वो कहने लगे प्लीज रुक जाओ। वो कहते हैं कि हम तकदीर को बदल नहीं सकते और ना ही हेवन की मर्जी को, लेकिन हम लोगों में बदलाव जरूर ला सकते हैं। भले इन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन मैं इन्हें माफ कर चुका हूँ। आई होप कि आगे चलकर ये भी राइचस पाथ को ही फॉलो करेंगे। जिसके बाद उन सभी 6 लोगों में अपनी पावर्स डालकर उन्हें गहरी नींद में सुला देते हैं। वहीं पर डोंगफेंग कह रहे थे कि मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था कि लाइफ मुश्किलों से भरी होती है और कभी कभार हमसे गलत फैसले लिए जाते हैं, तो क्यों ना इन्हें भी एक मौका दिया जाए। फेंगजाओ तुम एक काम करो, इन्हें उठाकर स्टार हाउस में लेके आ जाओ। जो सुनते ही फेंगजाओ हैरान हो गया। वो कहता है ये बच्चा तो एक नंबर का बेवकूफ है, अभी अभी मैंने इन लोगों की पिटाई की थी और ये चाहता है कि अब मैं इन्हें प्यार से उठाकर अंदर लेके आऊं। वहीं दूसरी तरफ निंग अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करते हुए शुआर को थोड़ा बहुत हील कर चुका था, लेकिन वो लीबाई को बताता है कि इसे पूरी तरह से हील करने के लिए हमें पावरफुल एलिक्सर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिलहाल मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तभी तुम इसे हील कर सकते हो। देखो मैंने ईमानदारी के साथ अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। वहीं पर लीबाई भी शुआर के पल्सेस चेक करके समझ गया कि अब उसकी इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी है, तो निंग से कहने लगा कि मैंने आपको ड्रीम ऑफ इमॉर्टल की आधी टेक्निक सिखा दी है और शायद उसी टेक्निक की वजह से आपकी इंजरीज भी अब काफी बेटर फील
फील हो रही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने तो इस टेक्निक को काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया था, फिर ये जैसा असर आप पर कर रही वैसा मुझ पर क्यों नहीं करती। इनफैक्ट आपकी बॉडी पर तो ये मैजिक जैसा काम कर रही। जिस पर निंग कहने लगा कि जब कान्हुआ ने ये टेक्निक तुम्हें सिखाई थी तब तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरनल फोर्स मौजूद नहीं थी और ना ही कान्हुआ ने इस इमॉर्टल बुक को ढंग से स्टडी किया। दरअसल इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हारी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स होनी चाहिए। उस फोर्स के बिना तुम इस टेक्निक के असर को महसूस नहीं कर पाओगे। खैर आधी टेक्निक तो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ, अब बाकी बची आधी मैं आज ही मास्टर करूंगा। तो लीबाई उसे इन्फॉर्म करने लगा कि अगर आपने इसे कम्प्लीटली मास्टर किया तो फिर आप कभी भी सो नहीं पाओगे। ये टेक्निक मास्टर करने वाले बंदे की नींद हराम हो जाती है। जिस पर निंग जवाब देते हुए कहने लगा कि बच्चे मुझे नींद की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी इन इंजुरीज की वजह से मैंने कई साल नींद लेने में ही गुजार दिए। तो अब लीबाई भी उसकी बात मानते हुए उसे वो टेक्निक सिखाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम बाईजिले की कैरेज को देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए उसका डिसाइपल बाई हे पहुंच गया था। वो बाईजिले को बताता है कि निंग लीबाई को लेकर गायब हो चुका है, तो बताइए अब हम आगे क्या करेंगे। जिस पर बाईजिले कहता है कि हम फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। मगर बाहे को उनकी ये आइडिया पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि अगर हम वेट करते बैठ गए तो निंग लीबाई की मदद लेकर अपनी सारी इंजुरीज को हील कर लेगा, फिर तो हम चाहकर भी उस निंग को हरा नहीं सकते। तभी बाइलोंग कहता है कि अगर निंग अपनी इंजुरीज को हील भी कर ले तो भी वो हमसे पंगे नहीं ले सकता। पिछले 10 सालों में उसने मार्शल आर्ट की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो हमें हराने के लिए इतनी पावर्स कहाँ से लाएगा। जिस पर बाई कह रहा था कि निंग खुद के शांगलिन पैलेस और सेल्फिश रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, और वैसे भी स्टार हाउस के लोग और डिसिप्लिन हॉल के लोग भी लीबाई के साइड हो चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि निंग लीबाई के साथ दोस्ती कर ले। अगर वो सब एक साइड हो गए तो फिर हमारे सीनियर बाईजिले कभी भी शांगलिन टावर के मास्टर नहीं बन पाएंगे। सो गाइस यहाँ पर बाईजिले का मकसद था शांगलिन पैलेस को हासिल करना, साथ ही साथ वो इमॉर्टल बुक पर भी कब्जा करना चाहता था। उतने में ही बाईजिले अपने डिसाइपल्स को बताने लगा कि निंग कभी भी लीबाई का साथ नहीं दे सकता और ना ही उनमें कभी दोस्ती होगी, लेकिन निंग मेरा दोस्त बन सकता है। वो लीबाई से टेक्निक सीख कर उसे धोखा देगा। एक्चुअली लीबाई सुहान का बेटा है, वही सुहान जो कुछ सालों पहले निंग के हाथों मारा गया था, जिसके बाद हमें शांगलिन पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डोंगफिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए मास्टर कान्हुआ की इंजुरीज को हील करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक जी यूलिंग भी पैलेस के बाहर आ जाता है। फेंगजाओ उससे पूछने लगा कि वो मॉन्क जी शंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, वो तो हमारा साथ देने वाला था ना। जिस पर जी यूलिंग बताने लगा कि जी शंग के मास्टर जी कॉन्ग की उन्हीं के जूनियर ने हत्या कर दी, जिसके चलते जी शंग ने अपने मास्टर का रिवेंज लिया और अब वो खुद ही डिसिप्लिन हॉल का मास्टर बन चुका है। इसलिए अब वो लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कि शांगलिन पैलेस के मसलों को हल कैसे किया जाए। वैसे मैं अपने 7th अंकल कान्हुआ और मास्टर हेलियन से मिलने आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जिस पर फेंगजाओ जवाब देते हुए बताने लगा कि जब बाईजिले ने तुम्हारे अंकल को कैद किया था तब मास्टर कान्हुआ पर एक मार्क सेटअप किया गया ताकि वो शांगलिन पैलेस छोड़कर भागने न पाए। तो छोटा बच्चा उसी मार्क को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है ताकि मास्टर कान्हुआ हील होकर यहाँ से बाहर निकल पाए। और सीनियर हेलियन फिलहाल जिंगे टावर की तरफ गए हैं। वो कह रहे थे कि मास्टर जिंगे के पास एक हीलिंग फॉर्मेशन है जो कि सीनियर हेलियन की इंजुरीज को तेजी से हील कर पाएगा। जो सुनकर जीलिंग कहने लगा कि पता नहीं लीबाई और हमारी सीनियर श्योर किस हालत में होगी। वो कमीना निंग जरूर से उन्हें टियानशु टावर में ले गया होगा, मगर मैं अभी तक टियानशु टावर को ढूंढ नहीं पाया। अगर ऐसे में लीबाई को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते ही फेंगजाओ से बताता है कि तुम खुद को दोष मत दो, टियानशु टावर इस शांगलिन पैलेस की सबसे सीक्रेट जगह है। तुम ही क्या मास्टर कान्हुआ भी उस जगह को ढूंढ नहीं सकते, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। और उतने में उन्हें मास्टर कान्हुआ की आवाजें आने लगी। उन्हें इस फॉरबिडन मार्क को हटाने की प्रोसेस में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे फेंगजाओ निंग पर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि निंग के लालच की वजह से उन्होंने मास्टर कान्हुआ की ऐसी हालत कर दी। बस एक बार वो निंग हमारे हाथ लग जाए फिर हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही दूसरी तरफ मास्टर हेलियन जिंगे टावर के पास पहुंच चुके थे, मगर वो देख पाते कि वहाँ ऑलरेडी कोई उनका इंतजार कर रहा था। तो मास्टर हेलियन कहने लगे कि अब निंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। डिसिप्लिन हॉल और स्टार हाउस दोनों उसके खिलाफ हो गए। तो बताओ तुम कब तक उस निंग के वफादार बने रहोगे। वेल ये है वेंजी और ये शांगलिन पैलेस के अंडर आने वाली कियानजू युआन अकेडमी का मास्टर था। उसने अपनी सिल्वर निडल से हेलियन पर हमला कर दिया, मगर हेलियन ने पहने हुए रोप के करीब आते ही वो निडल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। मास्टर हेलियन उसे बताते कि हिडन वेपन्स का मुझ पर कोई असर नहीं होता और उतने में वेंजी के चमचे हेलियन पर हमले करने कूद गए, मगर हेलियन
हेलियन ने बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को डॉज कर दिया था और तभी वो नोटिस करती है कि इन लोगों का मकसद उन पर हमला करना नहीं बल्कि उन्हें ट्रैप करना था। देखते ही देखते उन्हें घोस्ट प्रिजन में बंद कर दिया गया। वो लोग कह रहे थे कि आप निंग के खिलाफ जाकर हमारे भी दुश्मन बन चुके हो, जिसके चलते अब आप हमारी कियांजी एकेडमी के टॉप 3 मैजिकल ट्रेजर्स में से एक में ट्रैप हो गए। वेल ये है गेट्स ऑफ हेल। उतने में ही हेलियन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस ट्रेजर पर अटैक करने लगे, लेकिन गेट्स ऑफ हेल को ब्रेक करना आसान काम बिल्कुल नहीं था। ये लोग मास्टर हेलियन को बता रहे थे कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न करो, इसमें से बाहर निकल नहीं पाओगे। तभी वेंजी वहाँ आकर उस बंदे को गुस्से में पटक देता है। वो कह रहा था कि मास्टर हेलियन है, इसके पास स्प्रिंग ब्रिज की ऐसी खतरनाक एनर्जी है जो कि इस हेल गेट को क्रॉस करके तुम सबको खत्म कर सकती, इसलिए कोई भी इस हेल गेट के करीब नहीं जाएगा। इधर हेलियन उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। इतना ही नहीं, अब तो उनकी एनर्जी भी गेट्स ऑफ हेल से बाहर आने लगी थी। तभी वेंजी उनसे कहता है कि प्लीज अपनी इस एनर्जी को जाया मत करो, एक बार आप इसमें ट्रैप हो गए तो आपकी मौत होने तक ये गेट्स ऑफ हेल ओपन नहीं होगा। मुझे माफ करना, मैं आपके खिलाफ हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, बाईजीली ने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया था कि मैं उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाया। इधर हेलियन ने अपनी स्प्रिंग पावर को यूज करना शुरू कर दिया था। नेचर में मौजूद सारी एनर्जी अपने आप उनके पास जमा होने लगी। वो कह रहे थे वेंजी ज्यादा बकवास करना अच्छी बात नहीं होती, बकबक करते वक्त तुम अपने कई सारे राज खोल देते हो। इधर वेंजी को पूरा यकीन था कि हेलियन गेट्स ऑफ हेल से बाहर नहीं निकल सकते और उतने में गेट्स ऑफ हेल पर पंचेस के निशान पड़ना शुरू हो गए। उसके हर एक हिस्से पर मुसलसल अटैक किए जा रहे थे और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ गेट्स ऑफ हेल के चिथड़े उड़ाते हुए हेलियन बाहर आ गए। उनके हाथों से खून बह रहा था। वो वेंजी से कहने लगे कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर भी तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। जिस पर वेंजी कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें ट्रैप तो नहीं कर पाया, मगर मार तो सकता हूँ ना। और अब उन पर कोई हमला कर पाए इससे पहले हेलियन उस पर पाम अटैक करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर देते हैं। तब तक उस बंदे ने अपने डेविल फेस मास्क को रिलीज कर दिया। हालांकि हेलियन की जबरदस्त एनर्जी से वो मास्क वहीं पर होल्ड हो जाता है और फिर उन्होंने अपने एक ही अटैक में उसे ब्रेक कर दिया। तब तक वेंजी वहाँ पर कुछ जंजीरें रिलीज कर देता है जो कि मास्टर हेलियन को कैप्चर करने के लिए उन्हें चारों ओर से जकड़ने लगी, मगर उनकी स्प्रिंग ब्रिज एनर्जी के सामने वो जंजीरें भी टिक नहीं पाती। उसके ब्रेक होने के साथ साथ वेंजी के चमचे भी दूर पटक गए थे। वहीं पर हेलियन की पावर्स देखकर वेंजी तो काफी ज्यादा चौंक गया। वो कह रहा था मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैंने गेट्स ऑफ हेल और ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन जैसे पावरफुल टूल्स का यूज करने के बावजूद भी तुम्हें हरा नहीं पाया। खैर मेरे पास एक और मैजिकल टूल है जिसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया, अगर मैं उसे यूज करूँ तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। जिस पर हेलियन कहने लगे ठीक है फिर उसका भी यूज करो, मुझे भी अपनी काबिलियत आजमाने का मौका मिलेगा। हालांकि वेंजी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि हमने इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मेरी कियांजन एकेडमी को तुम पर अटैक करने का ऑर्डर मिला था और हमने अपना टास्क पूरा कर दिया। अब तुम इसमें बच गए तो मैं तुम्हें और इरिटेट नहीं करना चाहूंगा। जो सुनते ही हेलियन वहाँ से निकल पड़े। उन्हें भी वेंजी से फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर वेंजी का चमचा उससे कहने लगा कि शांगलिन पैलेस में शांगलिन शुआनजी ही सिर्फ ऐसा एक शख्स है जो हमारे कियांजू एकेडमी को फोर्सफुली घुटनों पर ला सकता। अगर शांगलिन शुआनजी हेलियन के साथ मिल जाए फिर हमारी कोई खैर नहीं। मगर वेंजी को अच्छे से पता था कि हेलियन शुआनजी का साथ नहीं देंगे। इधर हेलियन पहले से भी और ज्यादा घायल हो चुके थे। वेंजी के साथ मुकाबला तो उन्होंने जीत लिया, मगर गेट्स ऑफ हेल उन्हें और ज्यादा कमजोर बना चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम ली बाई को देख पाते हैं जिसने इमॉर्टल बुक की उस स्पेशल टेक्निक को पूरी तरह से निंग को सिखा दिया। वो कह रहा था कि जितना मुझे पता है वो सब मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, अब आप उसे कितना सीख पाते हो यह आप पर निर्भर करेगा। इधर निंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। ली बाई देखता है कि ये बंदा तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, तो कहने लगा मास्टर निंग आपकी इंजरीज हील हो चुकी जैसा कि मैंने वादा किया था, तो अब आप भी अपना वादा पूरा करके हमें इस माउंटेन से नीचे जाने की इजाजत दीजिए। मैं जल्दी से वापस जाकर अपनी सीनियर शुआर को हील करना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम निंग के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। उसने ली बाई पर अचानक से ही हमला कर दिया था। ली बाई ने तो इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो शॉक होकर उससे पूछने लगा कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो।
जिस पर निंग कह रहा था, देखो मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन तुम यूँ समझ लो कि ये मेरी मजबूरी है। जिस पर लीवाई कहने लगा कि तुमने अभी अभी मुझ पर अटैक किया, शायद अब तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि मुझ पर ही अटैक कर रहे। जिस पर निंग जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसे जरूर से पूरा करूंगा, लेकिन द बुक ऑफ इमॉर्टल की टेक्निक दुनिया में किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये टेक्निक मेरे अलावा किसी और के पास हो, और मैं जानता हूँ कि तुम इस टेक्निक को दूसरों को जरूर से सिखा दोगे, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये सब सुनकर तो लीबाई और ज्यादा शॉक हो गया। इस बंदे की उसने हेल्प की थी और अब उसने अपना मकसद पूरा होते ही लीबाई को धोखा दे दिया। तब तक निंग उस पर एक और पावरफुल अटैक कर देता है। लीबाई भी अपनी सोड लेकर उस अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था, मगर वो उसे रोक पाई तभी शुआर की फ्लाइंग सोड बीच में आ जाती है। शुआर की फ्लाइंग सोड की एनर्जी ने निंग के अटैक को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर लीबाई तो शुआर को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो उसे बताता है कि इस बंदे ने आपके और मास्टर की जान के बदले मेरे से बुक ऑफ इमॉर्टल की टेक्निक का सौदा किया, और जैसे ही उसने ये टेक्निक मास्टर की, वो अपना वादा पूरा करने से मना कर रहा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये बंदा इतना बड़ा धोखेबाज होगा। जिस पर निंग कह रहा था, लीबाई पता नहीं तुम मुझ पर इतना नाराज क्यों हो रहे हो, देखा जाए तो तुम कई सालों से सोए नहीं थे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें नींद लेने की जरूरत है, और वैसे भी मैं बस तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, तुम्हारी सीनियर शुआर और मास्टर कान्हुआ यहाँ से जा सकता है। जरा सोचो ये डील तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। अपनी जान देकर तुम और 2 लोगों की जान बचा सकते हो। तुम्हारे मास्टर कान्हुआ हमेशा हमेशा के लिए शांगलिन पैलेस से आजाद हो जाएंगे। तभी शुआर उससे कहती कि हम कल्टीवेटर्स हैं, कोई सौदागर नहीं जो अपनी जान का सौदा करे। लीबाई को अभी तक इस बेरहम दुनिया को कोई नॉलेज नहीं, इसलिए वो तुम्हारी बातों में आ गया। खैर अब तुमने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। अगर तुम दोबारा से इंजर्ड नहीं होना चाहते तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। उसकी बातें सुनकर निंग कह रहा था कि तुम उस कान्हुआ की बेटी तो हो, मगर उससे कई ज्यादा स्मार्ट। शायद तुम पूरी तरह से अपनी माँ पर गई हो। जिसके बाद निंग शुआर पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है, जो देख लीबाई तुरंत ही उसे संभालने लगा। वो शुआर को बताता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दरअसल सोड फेरी ने सिखाई हुई सोड टेक्निक को मैंने मास्टर किया है, जिससे मेरी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। तो शुआर उसे समझाने लगी कि ये निंग का डुप्लीकेट नहीं जिसे तुम आसानी से हरा पाओ, और उतने में निंग उस पर एक और अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है, जो देख शुआर ने अपनी स्पेशल सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो अब सीधे निंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई थी, मगर उसी वक्त निंग ने उसकी सोड को होल्ड कर लिया। उससे कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर मैं किसी भी टैलेंट को उभरने नहीं दे सकता, वरना आगे चलकर तो तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। इसलिए अब तुम्हें भी लीबाई के साथ मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।